अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं आकाशा यासीन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बेसब्री के साथ इस ज़िंदगी का इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम आज अगर हमें देखा है तो उनसे भी हमें बात करके बहुत अच्छा लगेगा और ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम के बारे में जान के उनको बहुत अच्छा फ़ील होने वाला है और बहुत से जो इश्यूज़ हैं वो इससे क्लियर हो जाएंगे। भाई मेरे सामने ये पड़ी है ग्रीन टी और सर्दियाँ आ चुकी हैं तो ये तो आप लोगों ने ज़रूर लेनी है, लेकिन अभी जैसे मैंने इसका एक सिप लिया मैंने कहा यार इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपके लहजे में ऐसी मिठास होनी चाहिए जिससे दूसरे जो हैं उनको बिल्कुल भी कड़वाहट महसूस ना हो। तो मेरे ख़्याल में कि आपका मीठा होना, आपका अच्छा होना ज़्यादा अच्छा है ये जो शुगर होती है इससे, क्योंकि जैसे मैंने पिया भाई मैंने कहा यार इसमें तो शुगर नहीं है, तो किसी ने मुझे कहा कि अच्छी बात है आपका गला ख़राब नहीं होगा। तो जो मीठी आवाज़ मेरे कानों में रस घोल के चली गई कि भाई नहीं होगा, वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होती है, यानी कि डॉक्टर अफ़शा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र। हमेशा की तरह माशाल्लाह गॉर्जियस लुकिंग आउट क्लास। थैंक यू। मैं और आपको लगती बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, नहीं, आप मुझे नहीं अच्छी लगती बल्कि सबको ही बहुत अच्छी लगती है और जो अच्छा इंसान होता है वो सबको अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। और ख़ास तौर पे अच्छा डॉक्टर अफ़शा एक क्वेश्चन है कि भई इंसान की ज़ुबान का मीठा होना कितना ज़रूरी है, उसके अल्फ़ाज़ का मीठा होना? उसकी नीयत का साफ़ होना बड़ा ज़रूरी है पहली बात। और जब नीयत साफ़ हो और अच्छी होगी जी। तो फिर अल्फाज और लहजे भी अच्छे हो जाएंगे। अच्छे होंगे। अच्छा अच्छा पहले मेरे ख़्याल में अपने व्यूवर्स को बता देते हैं ये प्रोग्राम है क्या और उसके बाद, क्योंकि बहुत से लोग हैं आज फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये प्रोग्राम एक्चुअल में है क्या। तो आपको बताऊं प्रोग्राम है ज़िंदगी, ज़िंदगी की बहारें, ज़िंदगी के रंग, ज़िंदगी की रोशनी इस प्रोग्राम में आपको मिलती है। बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में जो अंधेरा छा चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि आया कि ये अंधेरा आपको भी छट नहीं पाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, हंसें, मुस्कुराएं, ज़िंदगी के हर लम्हे को एंजॉय करें। और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मैं बताती चलूं कि इस प्रोग्राम में ख़ासकर वो लोग जो कि बेऔलाद हैं, औलाद की नेमत से महरूम हैं, आया कि जितना अरसा भी गुजर चुका है आपकी शादी को, लेकिन आपके आंगन में अभी तक फूल मौजूद नहीं हैं, तो बस आपने अब यहाँ से कहीं नहीं जाना। K2 अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से कहीं और चैनल चेंज करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों के तमाम मसाइल का हल जो है वो हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। जेंडर चॉइस पे भी यहाँ पर बात होती है। बहुत से लोग जो हैं उनके आंगन में फूल तो हैं, बेटियां तो हैं, बेटा नहीं है। बेटे के ख्वाहिशमंद बहुत से हजरात हैं, लेकिन अभी तक आया कि बेटियां 3 हैं 4 हैं उसके बाद बेटा नहीं हो सका। तो वो भी हमारा प्रोग्राम अगर देख रहे हैं तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। अब जितनी भी टेंशन्स थी, परेशानियां थी, वो पीछे छोड़ दें और ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ें और इस प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ें। हम इस प्रोग्राम में डॉक्टर अफ़शा हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद होती हैं, तो आपके तमाम तर मसाइल औलाद के हवाले से जो होते हैं उनका हल इनके पास मौजूद होता है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए जेंडर चॉइस की तो हमने बात कर ली, लेकिन एज़ोस्पर्मिया के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, किसी के सामने खुलकर नहीं बोल पाते। कोई डॉक्टर के पास अगर उनको मशवरा देगा तो भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अगर उनकी रिपोर्ट्स उनको पता भी चल गई तो शेयर नहीं करते किसी के साथ, शेयर नहीं करते। और बीइंग द लेडी डॉक्टर होने के अक्सर मेल्स कहते हैं कि डॉक्टर अफ़शा खान मेल्स का ट्रीटमेंट नहीं करती होंगी। तो ऐसी नहीं, मेरे पास कपल्स ही आते हैं या मेल्स भी आते हैं, फीमेल्स भी आती हैं, तो आप आ सकते हैं। आप आ सकते हैं, शेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, दिल को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ भाई प्रोग्राम है ज़िंदगी हर बुध के दिन, आप देखते हैं K2 की स्क्रीन्स पर 6 बजे से 7 बजे तक हम आपकी सामने होते हैं। और बहुत से कॉलर्स, बहुत से लोग हमें कॉल्स कर रहे होते हैं और उनको बताती चलूँ कि आज प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। 0514102357 ये है हमारा नंबर जिस पर कॉल करके आप प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। उसके बाद अफ़शा मेडिकल सेंटर्स के जो नंबर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि ऑब्वियसली जिन लोगों की कॉल यहाँ पर नहीं मिल पाती वो वहाँ पे कॉल करके टाइम भी ले सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं। एक वॉइस नोट में जो भी आपका इशू है वो भी डॉक्टर अफ़शा को बता सकते हैं आप। 0333513982 और 030051398482 ये दोनों नंबर्स जो हैं अफ़शा मेडिकल सेंटर के हैं, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं।
और जो यहाँ पे कॉल नहीं करना चाहते या सबके सामने नहीं एक्सपोज अपने आप को नहीं करना चाहते, वो अफशा मेडिकल सेंटर पे कॉल करके टाइम भी ले सकते हैं। और हमारा जो नंबर है 0514102357। भाई सारी बात मैंने बता दी डॉक्टर अफशा। अब आप बात कर रही थी भाई लोगों के रवैये जो होते हैं, उसके ऊपर हम कह रहे थे कि थोड़ा सा लोग बताएंगे आज। मैं जब अपने हॉस्पिटल में होती हूँ ना आकाशा, तो हर शोबे के लोग मेरे पास आते हैं। मतलब मेरा अपना ज़ाती शोबा जो मेडिकल से रिलेटेड है वो है, लेकिन मेरे पास पुलिस वाला भी आएगा, मेरे पास पोस्टमैन भी आएगा, मेरे पास डिक्टेटर्स भी आएंगे, मेरे पास ख़वातीन भी आएंगी, सास भी आएगी, बहू भी आएगी, नंद भी आएगी। तो हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग जो है वो आपके पास आएंगे, हर रिलेशनशिप के लोग भी आएंगे। तो हर बंदे की अपनी डिफरेंट सोच और साइकी होती है। आपकी मर्जी और आपकी विश के मुताबिक कोई भी बंदा नहीं चल रहा होता। Exactly. और हर जगह पे स्पेशली औरतों को चेंज होना पड़ता है आफ्टर मैरिज, बहुत सारी जगहों पे। लेकिन मैंने देखा है कि हम खुद को चेंज तो कर लेते हैं या किसी के ताबे तो कर लेते हैं, स्पेशली हमारी बच्चियां, लेकिन जो क्रिटिसाइज है ना वो हमारे माशरे में एक नासूर की तरह फैलता जा रहा है। तंज करना, बातों बातों में किसी को बात सुना देना, ये वो कहते हैं ना दिल आज़ारी करना। तो ये जो है बड़ा मतलब मेंटली डिस्टर्ब करता है मेल्स का औरतों को और औरतों का मेल्स को, और ये वो। तो सम टाइम हम कहते हैं जी फ़लाँ ने दफड़ मारा, तो वो इतना ज़ख़म नहीं लगता, लेकिन फ़लाँ ने बातों बातों में तंज किया, वो फ़लाँ। अच्छा, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करने का तरीका ये करते हैं कि वो फ़लाना मेरी तरह ऐसा है, तो वो अपने आप को आगे रखे। तो वो ऐसे प्लीज़ अपने दिल साफ़ करें, अपने दिमाग साफ़ करें, अपने आप को बी हैप्पी रखें, बी रिलैक्स रखें और खुशियाँ बांटें। अच्छा, ये कहेंगे कि जो ऐसे लोग होते हैं वो ना खुद खुश हो रहते हैं और ना किसी को खुश रहने देते हैं। नहीं, देखें ये ज़िंदगी जो है ना वो एक गोल चक्कर है। एग्जैक्टली। वो कहते हैं ना जब पहिया घूमता है तो ऊपर वाला नीचे जाता है, नीचे वाला ऊपर आता है। तो ये ना आप कहें कि आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी को हर्ट कर रहे हो, तो आप नहीं होगे, इनडायरेक्ट आप अपने आप को भी डैमेज करते हैं। आपके एंजाइटी पैदा होती है, आपके अंदर ऐसे हार्मोन डेवलप होते हैं जब आप क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं किसी के ऊपर, के नेगेटिविटी थॉट्स आना शुरू होती हैं, तो आपके नेगेटिव हार्मोन्स काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये इनडायरेक्ट आप अपने आप को डैमेज कर रहे होते हैं। वो बंदा तो एक तरफ से सुन के निकल गया, लेकिन वो आपके अंदर जो चीज़ें नुकसान दे रही हैं वो आपको बड़ी देर से पता चलता है। बिल्कुल, उसका नुकसान जो है वो आपको ज़्यादा होता है, ना कि आप जिसको सुना रहे हैं उसको होने वाला है। वो तो सुन के चला जाएगा। और कहते हैं कि ये जो अल्फाज होते हैं ये कहीं ना कहीं तलवार होते हैं। एग्जैक्टली, तलवार होते हैं। जो अल्फाज होते हैं ये तलवार होते हैं। और मेरे ख्याल में कि ऐसा रवैया आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अफशा, मैं यही कहूँगी कि ये जो इस तरह के लोग होते हैं, ये जिस महफिल में भी, मतलब इनकी आदत है, ये किसी अपने को भी नहीं छोड़ते, ये किसी गैर को भी नहीं छोड़ते। हाँ, जो सामने आया उसको चेंज हो सकती है। लेकिन ये है कि आपको बताऊं, हदीस शरीफ है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो दोज़ख में लोग होंगे वो इतने ज़्यादा लोग नहीं होंगे जिन्होंने नमाज छोड़ी, जिन्होंने सूद का वो किया, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। ज़ना जिन्होंने किया, मतलब वो लोग झूठ चुगल ये वो सब माफ़ी हो जाएगी। लेकिन जिसने दिल अराज़ी की किसी की, उसकी माफ़ी नहीं है। सबसे ज़्यादा कोई माफ़ी नहीं है। जहन्नुम में अगर कोई लोग होंगे तो वो ये लोग होंगे। ये लोग होंगे जो किसी को नाखुश देख सकते हैं, तंज करते हैं, हमेशा दूसरों की दिल आज़ारी करेंगे। और ऑनेस्टली मैं कहती हूँ कि भाई हर फैमिली में ना एक बंदा ऐसा होता है कि भाई दूर से उसको देख के यार वो आ रहा है। वो कहते हैं दिल की पड़ास किसी की खत्म नहीं होती। Exactly. किसी एक बंदे की फैमिली में ना वो दिल ठंडा नहीं होता उसका, जितना मर्जी अब कुछ
लोग ऐसे होते हैं। बहरहाल चले, अल्लाह कुछ सबके लोग लिए ऐसे होते हैं, आसानियां लेकिन पैदा फूफी करे। ऐसे ही नाम से ही बदनाम है भाई, फूफियां ऐसी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये रिश्ते बहुत प्यारे हैं, बहुत खाला भी खूबसूरत हो सकती है साथ करने एग्जैक्टली वाली। एग्जैक्टली। तो फैमिली में कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो फूफी ही हो, वैसे फूफियां मशहूर है लेकिन ऐसा सच है नहीं, ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है। मैं फुप्पो का रिश्ता, मेरी माशाल्लाह 3 फुप्पियाँ हैं, फुप्पो हैं, और माशाल्लाह अल्लाह एक तो फोत हो गई, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दें, और 2 हैं, लेकिन हमने तो हमेशा उनका बहुत प्यार देखा है। बिल्कुल। लेकिन अम्मा से डांट खाते वक्त यही सुनते थे, फुप्पो पे चली गई है। फुप्पो पे चली गई है। और ये कुछ लोगों का एक तकिया कलाम होता है भाई, फुप्पो पे चली गई, फुप्पी पे चली गई, लेकिन नहीं, मैं आपको अपना बताऊं तो मेरी जो फुप्पो थी वो भी बहुत, एक ही फुप्पो थी और जल्दी दुनिया से चली गई। खैर अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, उनके लिए आके जो मुश्किलात हैं उनको आसान फरमाए। और आप हमें कॉल करें 0514102357, ये हमारा नंबर है जिस पर आप हमें कॉल करेंगे और अपने जो औलाद के हवाले से मसाइल हैं वो हमारे सामने रखेंगे। अच्छा डॉक्टर अफशा, हम बात कर रहे थे, लास्ट भी प्रोग्राम में हमने की थी एजोस्पर्मिया के, अभी ये भी बताती चलूँ आपको कि आगे जाके रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टाइम जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको बताऊँ, सम टाइम होता है कि आप अफशा मेडिकल सेंटर में कॉल करके वहाँ से रेट्स ले लेते हैं, बाद में जब आप वहाँ पे विजिट करते हैं तब रेट्स और होते हैं, फिर आपको थोड़ा होता है यार ये यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेट हो गया है। इसीलिए अपने प्रोग्राम में शेयर कर रही हूँ कि 15 तारीख के बाद ये कुछ इंक्रीज़ होने हैं, अब पता नहीं कितने इंक्रीज़ होने हैं, लेकिन ये है कि जिन लोगों ने अगर आज की डेट में या कल की डेट में कोई इन्फॉर्मेशन ली है और वो 15 को विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अपना भी और हमारा भी। एग्जैक्टली ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम कब से, मेरे ख्याल में 2 से 3 प्रोग्राम हमारे जो लास्ट उस पे भी हमने इसमें डिस्कशन की। जैसे ही मुझे वो नोटिफिकेशन आया था तो मैंने बताना शुरू कर दिया था। बिल्कुल, 15 दिसंबर से जो प्राइसेस हैं इंक्रीज हो जाएंगी, बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और फिर आप मत कहिएगा पहले बताया नहीं था, इसीलिए हम कब से बताना शुरू कर दिया। इसका आकाशा, लोग कहते हैं इसका क्या सलूशन है। कल परसों मुझे भी कॉल आई हुई थी कि भी आपके रेट इंक्रीज हो रहे हैं तो हम क्या करें। तो हम तो आपके पास जनवरी में आना चाह रहे हैं या मार्च में आना चाह रहे हैं, या क्योंकि मैं टाइम बहुत कम देती हूँ, बहुत देर से 15 दिन बाद 20 दिन बाद टाइम आता है, पेशेंट का नंबर आता है, तो उन लोगों के लिए ये है कि आप बुकिंग करवा लें। आप ये है कि कोर्स बुक करवा लें या फ़ोन पे टाइम ले लें, तो कुछ इस तरह आप आपकी आज की डेट का जो, अगर वो पहले से टाइम ले लेते हैं, बुकिंग करवा लेते हैं, तो उसमें ये होगा कि जब वो विजिट करते हैं तो उनको पुराने रेट्स पे ही, पुराने रेट्स। ग्रेट भाई, ये तो गुड न्यूज़ दे दिया आज आपने हमारे व्यूअर्स को। हमारी लिस्ट में आ जाएंगे ना कि 15 तारीख के बाद इस बंदे ने आना है, लेकिन ये 7 को अपनी वो करवा चुका है, 8 को करवा चुका है, 9 को अपना वो बुकिंग करवा चुका है, तो फिर हमने 9 के हिसाब से ही उसको करना है ना। एग्जैक्टली तो जो रजिस्ट्रेशन जिसे अच्छा, मैं भी डाली थी अपने व्यूअर्स के लिए, भाई होता है ना काफी टाइम से प्रोग्राम कर रही, फिर उनके लिए ऐसा नहीं हमारा तो फैमिली वाला माहौल हो गया ना अपने व्यूअर्स के साथ। एग्जैक्टली तो भाई गुड न्यूज़ दे दिया डॉक्टर अफशा ने आज के शो में, और गुड न्यूज़ ये है कि आप लोग अगर अभी बुकिंग करवाते हैं तो 15 के बाद आप जब भी विजिट करते हैं तो रेट जो है वो जिस डेट में आपने बुकिंग करवाई थी रेट वही होगा, उसी डेट का। ग्रेट। अभी देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से हमारे साथ? जी, मैं अलीपुर से बात कर रहा हूँ, इरशाद बात कर रहा हूँ। जी सर, डॉक्टर अफशा यहाँ पर मौजूद हैं, क्या सवाल है आपका? जी, हमारी 13-14 साल से भी औलाद नहीं है ना। कहाँ से बोल रहे हैं? हरीपुर से। अच्छा, हरीपुर से। तो डॉक्टर ने क्या बताया, किस में नुक्स है, क्या प्रॉब्लम है, कोई टेस्ट करवाए हैं आपने? एजोस्पर्मिया का मुझे भी अच्छा प्रॉब्लम है। तो आप टाइम लेकर आ जाएं, आप तो बड़े करीब हैं, हरीपुर 2-3 घंटे की ड्राइव है, तो बल्कि मैं ज़्यादा बता रही हूँ, मेरे ख्याल में 1.5-2 घंटे की ड्राइव है। तो उसमें यह है कि आप क्या नंबर है हमारा, इस नंबर पे कॉल करके टाइम ले लें और फिर आप आ जाएं और अपने टेस्ट शेयर करें। मैं आपको सुबह 10 बजे कॉल पे बात कर लूँगी, 11 बजे, ठीक है? टेस्ट तो उधर नहीं होंगे, आप नहीं टेस्ट करेंगे? जी बिल्कुल, आप अगर आ जाएं तो हम ही कर लेंगे टेस्ट, ठीक है?
अपने पुराने सारे टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर आएँ, दोनों मियाँ बीवी आएँ इंशाल्लाह। आप अगर अकेले आना चाहते हैं आप अकेले भी आ सकते हैं, और अपनी प्रीवियस रिपोर्ट्स भी लेकर आएँ और आपके टेस्ट देखेंगे, आपके ब्लड के कुछ टेस्ट करवाएंगे जो मुझे ज़रूरत होंगे, और उन टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका ट्रीटमेंट करना होगा वो हम आपका करेंगे, ठीक है। बाकी अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह शिफा देने वाला है। लेकिन आपके टेस्ट देखने के बाद मैं आपको तसल्ली से या गारंटी से कोई बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने पेशेंट के टेस्ट देखने के बाद ही कोई कुछ एडवाइस करती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। और दूसरी ये बात ये कि अगर आपके टेस्ट इस तरह नहीं आते कि मेरी कोई मेडिकेशन आपकी बॉडी पे सूट नहीं करती, तो वो फिर मैं आपको स्ट्रेट अवे बता देती हूँ डे फर्स्ट ही कि भी आप मेरा ट्रीटमेंट ना करें, यानी आपका टाइम और पैसे दोनों वेस्ट होने से बच जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हरिपुर से कॉलर हमारे साथ थे। और अफशा मेडिकल सेंटर के जो नंबर्स हैं वो मैं आपको बताती चलूँ, 0333513948 और 0300513948, ये दोनों नंबर जो हैं अफशा मेडिकल सेंटर के हैं। और जो भी कॉलर थे हरिपुर से हमारे साथ, आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं, वो जो हैं वो आप शेयर कर सकते हैं अफशा मेडिकल सेंटर। ये जो नंबर्स आपको बताए गए इन पे हमारी स्क्रीन्स पर भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं और इन पे अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से हैं हमारे साथ? जी, मैं अफशा बोल रही हूँ रावलपिंडी से ही। और मेरा मसला है कि मेरा एक बेटा है 4.5 साल का। अच्छा। तो उसके बाद दोबारा प्रेगनेंसी नहीं हुई मुझे, तो मेडिकल टेस्ट करवाया, डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा है कि आप अपने ट्यूब का टेस्ट करवाएं, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। ट्यूब का टेस्ट करवाएं जबकि आपका ऑलरेडी एक बेटा है? जी, 4.5 साल का। अच्छा, तो कोई मसला नहीं है, आप रावलपिंडी से बोल रही हैं, आप आ जाएं अफशा, आप मेरी हम नाम है तो आ जाएं आप टाइम लेकर। ये नंबर चल रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पे 0333513948 और आप टाइम लेकर आएंगी तो इंशाल्लाह मैं आपको बेहतर मशवरा दूंगी। दूसरी बात ये कि जब अल्लाह ताला ने एक बेबी आपको दिया है तो आई होप कि ट्यूब्स का कोई इशू नहीं होगा। सम टाइम ये होता है कि मेल्स के भी जो स्पर्म्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं एक बच्चा पैदा होने के बाद, ठीक है, तो इसलिए भी दोबारा प्रेगनेंसी नहीं होती। और दूसरा ये बात, ये जैसे आप कह रही हैं कि आपने सारे टेस्ट करवाए हैं, तो सम टाइम हमारा रुबेला IgG या रुबेला IgM पॉजिटिव हो जाता है, तो ये कुछ आप विजिट करेंगी तो मैं आपको बेहतर गाइड कर सकूंगी। और सेकेंडली कज़न मैरिज में भी टिश्यूज क्रॉस करते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, कज़न मैरिज नहीं है, आउट ऑफ कज़न मैरिज नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। तो आप विजिट कर लें या अपने टेस्ट रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप कर दें, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। रावलपिंडी से थी अफशा हमारे साथ। हाँ जी। अच्छा, कभी होता है अपना हम नाम सुन के, भाई मैंने नहीं कभी देखा अपना हम नाम, आपको तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स मिले होंगे। हाँ हाँ, होता है, फेमस नाम है अफशा। अफशा, एग्जैक्टली। और इसी तरह जैसे अफशा फेमस नाम है, इसी तरह अफशा मेडिकल सेंटर जो है वो भी पूरे पिंडी में बहुत ज़्यादा मशहूर है, बड़ी दूर दूर तक मशहूर है। बहुत दूर तक मशहूर है भाई अफशा मेडिकल सेंटर जो है। और आप लोग यहाँ पे विजिट कर जाए, बहुत जो करीब से हैं, यानी कि नेबर सिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप लोग अगर विजिट करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि फेस टू फेस बैठ के अपने डॉक्टर को देखना, अपने डॉक्टर से बात करना, आधी बीमारी तो आपकी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। देखें, फेस टू फेस जब प्रॉब्लम डिस्कस होती है ना तो उसमें आकाशा बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं और बहुत सारे फालतू टाइम और फालतू मेडिकेशन से पेशेंट बच जाता है। बहुत सारे पेशेंट जब मेरे से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो अक्सर मैं मतलब बात करने के दौरान सोच रही होती हूँ कि अब मैं इन्हें ये मेडिकेशन दूँ या ये इंजेक्शन या ये कुछ एम्प्यूल्स, मतलब जेन में उनकी साइन ऑफ सिम्टम, लेकिन जब वो फिज़िकली सामने आके बैठते हैं तो वो सारी मेडिसिन फ्लैश हो जाती हैं कि भाई ये तो बनती ही नहीं इनकी, इनको तो जस्ट वो एक फार्मूला देना है तो वो ये ठीक हो जाना है अल्लाह के हुक्म से। तो ये बड़ा करम होता है। तो आपके आने से ये होता है कि आप फालतू टाइम वेस्ट होने से वो चीज़ें, ठीक है। और मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि लोग ज़ियारात पे और आगे पीछे बहुत दूर दूर से दूर दूर जगहों पे जाते हैं ये वो, तो डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। एग्जैक्टली। अभी देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। मेरे को बता रहे थे। हेलो। ओ, कॉल कट गई है, लेकिन आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। 0514102357 ये हमारा नंबर है जिस पर आप हमें कॉल करेंगे। और आपको बताते चलूँ कि अफशा मेडिकल सेंटर के जो नंबर्स हैं वो 0333513948 0300513948 ये दोनों नंबर जो हैं हमारी स्क्रीन पर भी आ रही हैं, अफशा मेडिकल सेंटर के नंबर हैं। यहाँ पे आप कॉल करके टाइम भी ले सकते हैं, अपनी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो भी शेयर कर सकते हैं, अपना जो भी मसला है औलाद के हवाले से वो भी शेयर जो है वो आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, डॉक्टर अफशान जो हैं वो 24 साल से माशाल्लाह इनका एक्सपीरियंस है और हमेशा ये एक बात करती हैं कि भाई 99% जो पेशेंट्स हैं मैं उनको ठीक है, 100% इसलिए नहीं कहते कि भाई शिर के ज़ुमरे में ये चीज़ चली जाती है, लेकिन माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और इनके इस एक्सपीरियंस की वजह से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मैं अगर बात करूं दुनिया के कोने कोने से और हर मुल्क से जो पेशेंट्स हैं इनके आते हैं, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बल्कि बहुत से जो लोग हैं वो इनके पास विज़िट करते हैं। और तो फिर भाई पिंडी और इस्लामाबाद के लोग क्यों नहीं अभी तक विज़िट किया या अभी तक क्यों नहीं उनको पता चला, ये एक बहुत बड़ा जो सवाल है मेरे जहन में हमेशा घूमता रहता है। अमूमन जब कॉलर्स हमारे साथ लाइन पर मौजूद होते थे वो यही कहते हैं कि भाई हम तो रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं, हम तो इस्लामाबाद से हैं, आज फर्स्ट टाइम आपका शो देख रहे हैं, लेकिन वो बस पहुंच नहीं पाते। आपको आज सारी डिटेल्स बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुशामदीद और देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं साइमा बात कर रही हूँ बसखत से। जी साइमा, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर अफशा यहीं पर हमारे स्टूडियोज में, बात कीजिए। जी मेरा डॉक्टर साहिबा से सवाल है कि मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए हैं? जी प्रेगनेंसी होती है लेकिन 3 माह या 4 माह का जो होती है वो अबॉर्शन हो जाता है। अबॉर्शन हो जाता है 3 माह बाद? जी। तो आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं? आप कज़न मैरिज है, मियाँ बीवी? नहीं कजन मैरिज जी, टेस्ट भी करवाए हैं, इलाज भी करवाया बहुत ज़्यादा, तो वो कहते हैं कि 18 का वजन है, इंजेक्शन भी लगते हैं मुझे। इन्फेक्शन रहता है आपको? जी इन्फेक्शन रहता है आपको? जी नहीं, इंजेक्शन लगते हैं 18 के। इंजेक्शन? अच्छा, इंजेक्शन लगते हैं। अच्छा, ऐसा है बेटा, आपके कोई मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ टेस्ट हुए होंगे, तो वो मुझे आप दिखा दें टेस्ट या व्हाट्सएप कर दें, तो मैं आपको बेहतर गाइड कर सकती हूँ कि आपका क्या प्रॉब्लम है। और हस्बैंड के कोई टेस्ट ज़रूरत हुए वो भी करवा लेंगे, आपकी कोई ज़रूरत हुए तो वो भी करवा लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको मशवरा दे देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ये नंबर चल रहे हैं 0333513948 अभी कॉल कर सकते हो, अभी व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हो, और सुबह 10 से 11 के दरमियान मैं आपसे बात भी कर लूँगी। 11 बजे आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? जी मेरा ये मसला है ना, 7 साल हो गए मेरी शादी को, 5 मरतबा मेरा ये मिसकैरेज हो चुका है, और 5 मरतबा ही जो है ना वो अबॉर्शन हो जाता है। हाँ 4 माह का। ठीक है बेटा, अल्लाह खैर करेगा, आप परेशान ना हो, ये ट्रीटेबल मसला है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन सम टाइम ये होता है कि हमारी यूट्रस के वॉल्स इतने वीक हो जाते हैं कि हमारा बार बार मिसकैरेज की तरफ मूव हो जाता है बेबी, प्रेगनेंसी जो होती है, ठीक है? लेकिन इसके लिए कुछ मेडिकेशन या कुछ टेस्ट करवाते हैं हम पहले, तो जब कोर्स आपको देते हैं और उसके बाद जो अब आप कंसीव करते हैं तो इंशाल्लाह सेफ़ एंड हेल्दी बेबी होता है, कोई मिसकैरेज की तरफ नहीं जाता। लेकिन ये प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को, ठीक है? लेकिन बिफोर ट्रीटमेंट आपके कुछ हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं कि हम ये देखें कि आया आपका कोई ब्लड टिश्यूज़ क्रॉस तो नहीं कर रहे, या आपका रूबेला IgG पॉजिटिव तो नहीं है। सम टाइम ये होता है जब हम कंसीव करते हैं तो हमारा रूबेला पॉजिटिव हो जाता है ख़वातीन में, जो कि नुकसान ये देता है कि हमारे बेबी को श्रिंक करना शुरू कर देता है, वीक करना शुरू कर देता है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो आप ऐसा करें कि अपने टेस्ट जो प्रीवियस हैं वो लेकर आ जाए मेरे पास, अगर आ नहीं सकती तो व्हाट्सएप कर दें, और अगर मैंने आपको बुलाना हुआ तो मैं बुला लूँगी, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और
0333513948 0300513948 जो दोनों नंबर्स हैं ये अफशा मेडिकल सेंटर के हैं, हमारी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं और इन दोनों नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कोई अभी न्यू हो, अगर प्रीवियस कोई भी रिपोर्ट्स हैं पुरानी भी आप शेयर वो भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपका जो भी मसला है उसको समझा जा सके। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर अफशा, पुरानी जैसे हम प्रीवियस की बात करते हैं, प्रीवियस रिपोर्ट्स की, अगर उनमें और जो न्यू रिपोर्ट्स हैं उनमें मतलब सिचुएशन वही है, कोई आपने मेडिकेशन नहीं ली, तो उसमें भी चेंज हो सकती हैं? बिल्कुल, रिपोर्ट्स हार्मोन चेंज होते हैं हर 6 महीने बाद हर इंसान के, चाहे वो नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, चाहे वो किसी बीमारी के साथ वो गुजार रहा है, लेकिन हार्मोन अनबैलेंस या बैलेंस होते रहते हैं। कोई डाइट प्लान होते हैं, सर्दियों में जैसे हम नट्स की तरफ आ जाते हैं, गर्म डाइट होती है हमारी, कहवा चाय वगैरह एक्स्ट्रा हो जाती है, गर्मियों में जूसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसी तरह हमारे हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये है कि जब हम प्रीवियस रिपोर्ट देखते हैं 2 साल पहले की, 6 साल पहले की, और फिर जब हम फ्रेश करवाते हैं तो उसमें हमें ये पता चल जाता है कि आपकी बॉडी किस तरफ मूव ज़्यादा कर रही है, तो फिर हम आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं पेशेंट को। और टेस्ट करवाने से आप ही के लिए भला होता है, आप ही के लिए बेहतरी है कि टेस्ट करवाने से देखें सम टाइम हम सोच रहे होते हैं इतनी ढेर सारी मेडिसिन आपके लिए, लेकिन टेस्ट होते हैं तो वही मेडिसिन आपकी 2 या 3 पे डिवाइड हो जाती है, 2 से 3, तो इसमें आपका ही फायदा है, आप जो ही का आने वाला फायदा है। है, ठीक है। जो मतलब बगैर देखे, बगैर टेस्ट देखे ट्रीटमेंट करना, डॉक्टर आपके साथ वो कहते हैं ना ज्यादती करने वाली बात है। एग्जैक्टली और बहुत ज़्यादा हमें कॉलर्स आते हैं कि भाई डॉक्टर ने ये रेकमेंड कर दिया, ये वाला टेस्ट करवाएं, ये टेस्ट करवाएं, हालांकि फिर हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे बैठ के मैं आपसे ही सुनती हूँ कि जो इस बीमारी में ये उसका इलाज नहीं है, ये इस तरीके से मेडिकेशन नहीं होनी चाहिए। इसमें ये होता है ना, हमारे बहुत अक्सर पेशेंट ये होता है कि टेस्ट नहीं करवाना चाहते और वो कहते हैं कि हमें मेडिसिन दे दें। देखिए कॉमन सेंस की बात है कि आपका फॉर एग्जांपल शुगर लेवल 400 है जी, तो डेफिनेटली आपकी जो मेडिसिन है वो चेंज हो जाएगी, आपकी बॉडी की साइन ऑफ सिम्टम चेंज हो जाएगी। तो ये मसला होता है कि भाई अब शुगर 400 देखेंगे तो आपकी मेडिसिन चेंज करेंगे ना। अब आपकी शुगर 200 है, मेडिसिन और है, आपकी 400 है और है, 600 है और है, तो टेस्ट होने से आप खुद बच जाते हैं मुख्तलिफ दवाइयों से। टेस्ट होने के बाद आप खुद जितने भी आपके मसाले, यानी कि आप अगर चाहते हैं कि आपका इलाज एक अच्छे तरीके से हो तो उसके लिए टेस्ट करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे पहले करवाना ज़्यादा ज़रूरी है। 0514122357 ये है हमारा नंबर जिस पर आप हमें कॉल करेंगे, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। और जो लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं उसके बाद अगर वो अफशा मेडिकल सेंटर पे कॉल करके या मैसेज करके अगर टाइम लेते हैं तो 3 से 4 दिन के अंदर टाइम जो है वो उनको मिल जाता है। नहीं तो अगर आप वैसे कॉल करके बुकिंग करवाना चाहें, अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो बहुत ज़्यादा। आकाशा, यहाँ पे मैं आपकी बात काटूंगी। हाँ। बहुत सारे पेशेंट हैं जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनते लेकिन ये बात हमारी सुन लेते हैं, तो वो फोन करके कहते हैं भी आज ही हमें टाइम दें या कल ही। ये बड़ा मेरे साथ इशू है, क्योंकि हम प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं तो आप ऐसे करें। हाँ, जबकि उनकी कॉल इधर नहीं मिलती। ये जो हमारे व्यूअर्स हैं ये कितने तेज हो गए हैं, मैं कितना ऑनेस्ट होके यहाँ पे बैठ के उनसे बात करती हूँ और वो इतने तेज होके मतलब इतनी रश होती है ना, मतलब मैं 2 से 3 पेशेंट से 4 से ज्यादा नहीं देखती। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो भी पेशेंट देखूं उसको ठीक करूं। बिल्कुल, तो मतलब मेरा ये मकसद नहीं होता कि मैं रश लगा लूं और चेन टू चेन पेशेंट देखती रहूं। एग्जैक्टली, मैं स्टडी करती हूं उनको, वो कहते हैं ना रिसर्च करती रहती हूं। तो वो ये है कि 4 या 5 पेशेंट मैं डेली के देखती हूँ। तो अब वो 4 से 5 पेशेंट का, अब जिनका नंबर देर से आता है, 15 दिन बाद 20 दिन बाद नंबर मिलता है, तो उसमें ये है कि पेशेंट की ये होती है, मेरी भी कोशिश होती है कि कोई इमरजेंसी है या किसी बच्ची को ब्लीडिंग बहुत तेज़ हो रही है या हार्मोन्स इश्यूज है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो उसको जल्दी बुला लूँ, लेकिन थोड़ा सा ताउन किया करें। थोड़ा सा ताउन किया करें, बिल्कुल। अभी देखते हैं हमें किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से? हेलो जी मैं निजाम सिद्दीकी बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। कहाँ से? इस्लामाबाद से। अच्छा, क्या मसला है भाई? मैं डॉक्टर से बात करना चाह रहा हूँ।
जी जी बोले, मैं बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब इतना है कि जो है अपना आप होम्योपैथिक के उसके अंदर है तो मेरा बीपी बहुत ज्यादा शूट कर जाता है, उसके लिए मुझे कोई बीपी वो बहुत हाई बता। होता है आपका? जी जी। एज क्या है भाई आपकी? 40 है। 40 ईयर। जी जी। अच्छा आप फोन बंद करें, अब मैं बताती हूँ आपको। अच्छा ऐसा है, देखिए बीपी हाई जिन लोगों का होता है मैं उनको ये एडवाइस करती हूँ कि बीपी डायरेक्ट खुद नहीं हाई होता है, या तो आपका कैस्ट्रोल लेवल बहुत बड़ा होता है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है जिसकी वजह से आपका बीपी हाई होता है, और या फिर आपका यूरिया बढ़ा हुआ होता है, किडनी सही काम नहीं कर रहे होते, तो इस वजह से आपका बीपी हाई होता है। और तीसरी बात ये कि आपकी डाइट में मिर्च मसाले और स्पेशली नमक जो है बहुत ज़्यादा होता है। अब जब हम 40 क्रॉस करते हैं या 40 प्लस हो जाते हैं, 40 की एज में जाते हैं, तो हमारा शुगर लेवल और बीपी डेफिनेटली हाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं उन लोगों को जो 35 क्रॉस कर चुके हैं उनको कि अपना नमक और चीनी को अभी से ही कंट्रोल शुरू कर दें, एक चीज़। सेकेंडली फर्दर कि आपका बीपी हाई हो रहा है तो डायरेक्ट आप मेडिसिन बीपी हाई की ना शुरू कर दें, वो तो वो सारी उम्र आपको खानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है कि भी आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं कि आपका कैस्ट्रोल लिपिड प्रोफाइल पूरा करवाएं कि आपका कैस्ट्रोल लेवल कैसा है, आपका हार्ट बीट हार्ट कैसा काम कर रहा है, और आपके किडनी आरएफटी का टेस्ट करवाएं जिसमें आपका यूरिया भी आ जाएगा और यूरिक एसिड का टेस्ट भी आ जाएगा, ताकि आप पता चले कि आप ठीक है। और सेकेंडली पानी का इस्तेमाल, और 40 एज आपने बताई है, और वॉक शुरू करें। पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। अस्सलाम वालेकुम, किसने हमें ज्वाइन किया? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से हैं हमारे साथ? मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी, इस्लामाबाद से। और कौन बात कर रहा है? हिना। हिना बात करें इस्लामाबाद से। हिना, डॉक्टर अफशा यहाँ पर मौजूद हैं, क्या सवाल है आपका? जी, मैंने इनसे एक मशवरा करना था, प्लीज मेरी हेल्प कर दे। क्या करें? मैंने कहा इनसे एक बात करनी थी, मशवरा। जी जी बोले ही ना। हाँ, वो ना मैं मतलब मुझे ना स्मार्ट होना है, तो ये प्लीज ये दे सकती है ये मशवरा, कैसे स्मार्ट होना चाहिए? स्मार्ट कैसे होना चाहिए? स्मार्ट स्मार्ट आप जब भी कोई आपको कहे ना खाना खाना, तो आपने करना नो नो वे, नो बस खाने से इनकार। प्लीज कोई मशवरा दे दें। अच्छा, वैसे ठीक सा मशवरा ये दूं बेटा, आपका वेट जो भी है, अभी कितना वेट है आपका? हेलो, अच्छा कॉल कट गई है। अच्छा देखें, हम लोग मेरे ख्याल में आपसे बेहतर कोई भी मशवरा नहीं दे सकता। मैं आपसे इस पे डिटेल में बात करूंगी, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जैसे ना पहले ही पता है, लोग तो पहले से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। 0514102357 ये है हमारा नंबर जिस पर कॉल करके आप प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, और इसके साथ 033351394820 0300513948 ये दोनों नंबर जो है अफशा मेडिकल सेंटर के हैं। और जो प्रोग्राम लोग जो अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनको बताती चलूँ कि यहाँ पे मैं अकेली नहीं बैठे होती, बल्कि मेरे साथ स्टूडियोज में प्यारी सी खूबसूरत सी डॉक्टर अफशा मौजूद होती हैं। डॉक्टर अफशा, ब्रेक पे जाने से पहले काफ़ी सीरियस डिस्कशन हम कर रहे थे वेट के ऊपर। वेट के ऊपर आप बिल्कुल डिस्कशन ना करें, आप बिल्कुल सही हैं। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। कौन है हमारे साथ? अभी मैं जिया बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी जी, मेरा सवाल ना डॉक्टर साहिबा से ये है कि मैं ना मतलब जब भी खाना वगैरह ऐसे खाती हूँ ना, तो मुझे ना जो बाई पसली है ना, इसके नीचे से पेन ऊपर को उठता है, ऊपर को उठता है अक्सर ना, मतलब ऐसे ही होता है। मेडिसिन वगैरह खाती हूँ वक्ती तो ठीक होता है, लेकिन जब मेडिसिन छोड़ती हूँ ना फिर वही हाल होता है। अच्छा बेटा, आपकी आवाज़ ना हमें थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात ना। आप अपना जो है ना ये वॉइस नोट करके आप व्हाट्सएप कर दें तो मैं आपको बेहतर मशवरा दे देती हूँ।
बहुत ठीक है? शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि जो प्रोग्राम है ज़िंदगी, इसमें जो लोग बेऔलाद हैं उनके मसाइल जो हैं वो यहाँ पर और बैठ के हम लोग एज़ोस्पर्मिया के जो एग्जैक्टली पेशेंट यहाँ पर हैं बैठ या के जो बेटे डिस्कस का करते हैं। ख्वाहिश रखते हैं, वो एज़ोस्पर्मिया के जो पेशेंट्स हैं उस पे 24 हम यहाँ साल से इस यहाँ चीज़ पे को मैं डॉक्टर अफशा खुद बताएंगी। बताएं डॉक्टर अफशा। 24 साल से मैं इस चीज़ का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। मेरे पास वो कपल आते हैं जो बेऔलाद हैं, जो औरतों की ट्यूब ब्लॉकेज हैं, या औरतों के पॉलिकल सिस्टल ओवरीज हैं, या पीरियड्स का इशू है, हार्मोन डिस्टर्ब है, या मेल्स का एज़ोस्पर्मिया है, या ओलिगोस्पर्मिया है, या मेल्स में कोई भी प्रॉब्लम्स है उसके हवाले से। और दूसरा ये कि मैं उन लोगों का इलाज करती हूँ जिनकी अल्लाह ताला ने घर में रहमतें भेजी हैं, 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, और वो बेटे का कोर्स करना चाहते हैं तो वो मेरे पास आ सकते हैं। और 45 डेज़ का कोर्स है। हस्बैंड एंड वाइफ को बिफोर प्रेगनेंसी हम विज़िट करवाते हैं, और टेस्ट वगैरह करवाने के बाद आपको कुछ मेडिकेशंस देते हैं, और मेडिकेशन जब आप अवेल करते हैं तो उसके बाद हम फिर आपको सिलेक्टिव डेज देते हैं, और वो सिलेक्टिव डेज जो होते हैं वो आपका कंसीव टू मेल बेबी में हेल्प करते हैं। बिल्कुल, अभी देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं किरण बात कर रही हूँ रहीम यार खां से। रहीम यार खान से किरण बात कर रही हैं? जी जी जी, फरमाएं किरण। जी मैडम, मेरे 4 साल शादी के हो गए हैं, लेकिन मेरा एक मिसकैरेज हो गया, उसके बाद मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही। प्रेगनेंसी हो नहीं रही? जी अच्छा किरण, ऐसा है कि आपने अपने हस्बैंड के और अपने जो भी कोई टेस्ट करवाए हैं ऑन ऑफ, ठीक है, वो टेस्ट हमें आप व्हाट्सएप कर दें और उसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ। दूसरी बात ये, जब हमारा एक मिसकैरेज हो जाता है तो हमारी यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या हमारी हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो टेस्ट करवाने से हमें पता चल जाता है। और अगर हमारे सामने कोई हार्मोन डिस्टर्ब होता है तो उस हार्मोन को सेटल डाउन करने के लिए हम कोई ना कोई मेडिकेशन आपको देते हैं, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आप अफशा मेडिकल सेंटर पे विज़िट भी कर सकती हैं, और आप अपने टेस्ट वगैरह करवा के मुझे व्हाट्सएप भी कर सकती हैं। थैंक यू। 3 साल हो गया मेरे मिसकैरेज को, उसके बाद नहीं होगा मुझे। सही है, जो भी है इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, आप मुझे टेस्ट जो भी आपने करवाए हैं वो मुझे सेंड करें ना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। फैसलाबाद से कॉलर थी हमारे साथ मौजूद थी लाइन पर, और आपको बताती चलूँ कि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आप शेयर करेंगी 0333513948 और ये दोनों नंबर व्हाट्सएप पे हैं। 513948 दोनों नंबर जो हैं व्हाट्सएप पर मौजूद हैं, और इन पे आप अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो शेयर कर सकती हैं। उसके साथ साथ अगर विजिट कर लें तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अभी प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए 0514102357 कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं नबीला बात कर रही हूँ कोयटा से। जी नबीला। जी जी नबीला, बताइएगा, डॉक्टर अफशा यहीं पर मौजूद है, क्या सवाल है आपका? जी मैंने डॉक्टर से पूछना था कि एक तो मुझे टैकीकार्डिया का इशू होता है ना, जी जी हार्ट बीट तेज हो जाती है। हेलो जी जी, क्या कह रही हैं? आवाज आ रही है? मैंने कहा मेरी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। पूछना था कि क्या ट्रीटमेंट होगा। और दूसरा ये था कि मेरे हस्बैंड का थोड़ा इशू था उसका स्पर्म्स की मोटेलिटी का। सही, तो आप उनके टेस्ट जो आपने पुराने टेस्ट हैं वो मुझे शेयर कर दें, और हस्बैंड का टेस्टिरोन का प्रोफाइल करवा लें। ठीक है, ब्लड का टेस्ट है टेस्टिरोन प्रोफाइल, ठीक है, वो आप करवा लें और मुझे दिखाएं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएंगी। और आप भी वॉइस नोट छोड़ दें। कॉन्टेक्ट हो जाएगा आपसे? क्या कह रहे हो? आपके इसी नंबर पे आपसे कांटेक्ट हो जाएगा? हाँ जी, आपके ये 0333513948 इस पे ईमो भी है, व्हाट्सएप भी है, आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी ठीक है, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। और ये जो नंबर्स हैं ये हमारी स्क्रीन्स पर भी आ रहे हैं, इनको इन्हीं नंबर्स पे आपने अपनी जो प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं वो शेयर करनी है, और उसके साथ साथ जो अभी रिपोर्ट्स आप शेयर करना चाहें कर सकती हैं। अच्छा डॉक्टर अफशा, आज फिर हमारा प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया, यानी कि 1 घंटा पूरा हो गया। इतनी जल्दी से 1 घंटा ही गुजर जाता है। 2 मिनट रह गए हैं
और प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले बल्कि मैं अपने बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको ये थोड़ा सा बता दूं कि हमारा जो, अगर आपको व्हाट्सएप नंबर, अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है, मैंने प्रोग्राम के शुरू में ये बात बतानी थी, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ कि जो लोग, आप लोग कहते हैं कि भी हमारा नंबर नहीं मिलता या हमारा व्हाट्सएप स्पेशली नहीं मिलता, तो मैं उनको बता देती हूँ कि हमारा मैसेंजर पे भी बात हो सकती है और अफशा मेडिकल सेंटर का, ठीक है। और सेकेंडली ये कि अफशा मेडिकल सेंटर के ये जो 2 नंबर चल रहे हैं, इस पे ईमो भी है, तो ईमो का पूरी दुनिया पे बात हो सकती है। तो जो मेरे दुबई के आज एक पेशेंट मेरे पास आए थे, तो उन्होंने बड़ा गिला किया कि व्हाट्सएप पे आपसे बात नहीं होती, तो प्लीज़ मैं आपको बताती हूँ कि हमारा ईमो भी है। जी बिल्कुल, ईमो भी है। और किस नंबर पे है? और इन्हीं नंबर पे है। 0333513942 और 0300513942। आप दुनिया के किसी भी कोने से इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पे नहीं हो रहा, आप ईमो पे कीजिए। वहाँ पे भी कोई इशू आ रहा है तो आप मैसेंजर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपका मसला है, जो भी आपका सवाल है, वो डॉक्टर अफशा के सामने आप लोग रख सकते हैं। ये देखिए कितना ईजी हो गया है बात करना आजकल के टाइम में। और थैंक यू सो मच आज हमारा प्रोग्राम देखने के लिए। जिन लोगों ने आज हमारा प्रोग्राम देखा, बहुत शुक्रिया उनका। उसके साथ साथ जिन लोगों ने हमें कॉल की, उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर अफशा, चूँकि अब नेक्स्ट जब हम आएंगे तो हो सकता है कि 15 से पहले आना होगा ना? हाँ मेरे ख्याल तो में। फिर एक दफ़ा डिटेल में ये बता दें कि भाई 15 के बाद रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाले हैं। ये आप बताने का कह रही हैं, ये डराने का कह रही है? नहीं डराने नहीं। आप जिस प्यार से, खूबसूरती से बात करती हैं, वो डराने वाली चीज़ नहीं होती बिल्कुल भी। बहरहाल मैं अपने मतलब पेशेंट्स को यही एडवाइस करूँगी कि जैसे एज़ोस्पर्मिया के कोर्सेज हैं वो इंक्रीज़ होने वाले हैं, तो आप अगर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, अपना टाइम ले लेते हैं, तो आप जब भी आते हैं तो आपको आज की या कल की जो भी डेट्स वो होंगी, उन्हीं डेट्स के रेट्स मिलेंगे। उन्हीं डेट्स के, वही जिस पे आप बुकिंग करवाएंगे, उन्हीं डेट्स पे जो उस टाइम के रेट्स होंगे। यानी कि आज कल में अगर आप कर देते हैं 15 तक, आप जो भी लोग बुकिंग करवा लेंगे उनको रेट्स पुराने ही मिलेंगे। और जो लोग आज फर्स्ट टाइम हमारा प्रोग्राम देख रहे थे, थैंक यू सो मच उन सबका प्रोग्राम देखने के लिए। हमारे प्रोग्राम में जो बात की जाती है बे औलाद जोड़ों की, जो जोड़े हैं अभी तक उनके घर में औलाद नहीं है, इस पर बात की जाती है। एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट्स जो हैं उस पर बात की जाती है। औलाद के हवाले से जो भी मसाइल हैं वो डिस्कस होते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। तो ये प्रोग्राम जो है ये बुध के दिन आप देखते हैं K2 की स्क्रीन पर 6 से 7 बजे। डॉक्टर अफशा, रिपीट का टाइम क्या बताएं, आप बताएं। रिपीट का टाइम है जी कल 4 बजे आई थिंक सो, नहीं कल 5 बजे, 5 से 6 बजे तक होता है, और सुबह 7 बजे भी होता है मेरे ख्याल में, और रात को 1 बजे भी होता है, और आज रात 1 बजे भी। एग्जैक्टली क्लैप फॉर यू। और डॉक्टर अफशा को याद था, आप लोग भी याद रखिए। और दोबारा अगर कोई मसला होता है, कुछ होता है, मीन्स जिन्होंने हमें कॉल की, तो वो दोबारा रिपीट प्रोग्राम भी देख सकते हैं। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान नकाशा यासीन और डॉक्टर अफशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।